हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका मोटिवेशनल एंड बिजनेस कोच डॉक्टर कन्हैया कुमार। आज मैं आपको बताने वाला हूं उन 5 खर्चों के बारे में जो आपको नहीं करना चाहिए। ये खासकर 15 से 30 साल की उम्र वाले के लिए मैं बता रहा हूं जो ये खर्चे फिजूल करते हैं। जैसे पहला है महंगे गैजेट का शौक। महंगे गैजेट्स का शौक जिसका हमें कोई ज़रूरत भी नहीं होता है, लेकिन दिखावा के लिए, अपने स्टेटस के लिए हम उसको खरीद लेते हैं। मैं एक क्लास ले रहा था तो उसमें बहुत सारे बच्चे थे, स्टूडेंट्स थे। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप लोग का फेवरेट गैजेट क्या है, तो सारे बच्चों का एक कॉमन ही आंसर था, कॉमन जवाब था आईफोन। अब सोचिए, आईफोन उन बच्चों के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, बस उनका एक शौक है, दिखावा है कि हमारे पास आईफोन है। ये जो 5 खर्चे हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो लखपति हैं, करोड़पति हैं, मिलीनियर्स हैं, बिलियनियर्स हैं। बल्कि मैं आज जो बताने वाला हूं आपको इस वीडियो में, उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये खर्चे उनके लिए नहीं है, बिल्कुल फिजूल है ये 5 खर्चे। जैसे मैंने पहला बताया आपको कि मोबाइल फ़ोन महंगे गैजेट्स। जैसे कि अगर एप्पल आईफोन है तो एप्पल आईफोन के 2 रीज़न हो सकते हैं लेने के। एक तो बस फ़ोन हम ले लिए दिखावा के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपने सोसाइटी में दिखाने के लिए कि हाँ हमारे पास एप्पल आईफोन का फ़ोन है, लेकिन हम काम क्या करते हैं उससे, बस बात करना। लेकिन दूसरा एक और ये भी रीज़न हो सकता है कि कोई एक बच्चा है जो उस फ़ोन को इसलिए लेना चाहता है कि उस फ़ोन से वो अपना कोई वर्क करना चाहता है, कोई कंटेंट है या कुछ बनाना चाहता है या कोई ग्राफिक्स का काम करना चाहता है जिसको वो अपलोड करना चाहता है या अपने वर्क के लिए लेना चाहता है। तो जो अपने वर्क के लिए लेना चाहता है, जिससे वो कुछ अर्न करना चाहता है या कोई काम करना चाहता है, तो वो तो ठीक है, उस कंडीशन में उसको वो लेना चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन है कि आपको बस अपने केवल यूज के लिए, दिखावा के लिए कि हमारे पास एप्पल आईफोन है, तो ये खर्चे आपको बंद कर देना चाहिए। क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। अगर एक नॉर्मल, मैं अभी आईफोन की बात कर रहा हूं जो लेटेस्ट है, तो 1.25 लाख से 1.5 लाख का एक आईफोन है। अगर वही हम एक नॉर्मल फ़ोन लेते हैं जिससे हम अपना थोड़ा बहुत वीडियो देख लिए, वर्क कर लिए और बात करने के लिए लेते हैं, तो हम 20,000 का भी फ़ोन लेके उस काम को चला सकते हैं। और जो बचे हुए पैसे हैं उसको हम कहीं सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये था तो पहला हमारा जिस खर्चे को हमें बचाना चाहिए। दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दूसरा जो खर्च है जहाँ हम फिजूल की खर्ची करते हैं वो है मॉल जाने से आपको बचना चाहिए, बड़े स्टोर जाने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ हम जाते हैं किसी और चीज़ की खरीदारी के लिए, लेकिन वहाँ से हम कुछ और लेके आ जाते हैं। क्यों लेके आ जाते हैं? तो फ्री के चक्कर में। बड़े बड़े मॉल की ये स्ट्रेटजी ही होती है कि आप आइए और हमारे यहाँ से ज़्यादा खरीदारी करके चाहिए, और हम उस चक्कर में फंस भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम मॉल में जाते हैं, अब एक पे एक फ्री है, हमें वो सामान लेना भी नहीं है, लेकिन वो फ्री के चक्कर में, एक पे एक के फ्री के चक्कर में हम वहाँ से उस सामान को ले लेते हैं, और जिसके बजट में हमारे था भी नहीं, हम सामान लेके वहाँ से चले आते हैं जो हमारे लिस्ट में था ही नहीं। अगर आप एक देखिए सिंपल से एग्जाम्पल सोचिए, पहले क्या होता था जब मॉल नहीं होते थे, बड़े बड़े स्टोर नहीं होते थे, जब बिग बाजार नहीं था, डी मार्ट नहीं था, तो हम लोग कहाँ जाते थे? अपने आसपास के छोटे से स्टोर पे, जहाँ पे क्या करते थे, एक होता था शॉपकीपर, और हम जो सामान मांगते थे वो हमको लाके वो देता था और हम वही सामान लेके जाते थे। लेकिन आप देखते होंगे बड़े बड़े मॉल में या बड़े बड़े स्टोर में आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको सामान अपने आप आपके पहुंच तक आ गया। वो सामान आप अपने आप उठा सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। तो उससे क्या होती है, हमारी एक मेंटलिटी टेंडेंसी हो जाती है, उसको जिस सामान को हम लेने नहीं गए हैं उसको भी लेने की तरफ हम आकर्षित हो जाते हैं। और ये मॉल, बड़े बड़े मॉल क्या करता है, आकर्षित करने के लिए आपको कुछ ऑफर होगा, एक पे एक फ्री होगा। जो सामान हम लेने के लिए भी नहीं गए हैं उस सामान को भी हम परचेज कर लेते हैं और उनसे उनके आमदनी को बचाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर छोटे मोटे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें अपने बगल से ही नज़दीक के किसी स्टोर से ले लेना चाहिए, या आप मॉल जाते ही हैं, मॉल जाना ही चाहते हैं, तो हमें जो सामान लेना है उसका एक प्रॉपर लिस्ट बना लेना चाहिए और तब जाना चाहिए कि हमें बस यही सामान लेके आना है और आपको उस मॉल से बस वही सामान लेके आना है। ये तो हुआ हमारा दूसरा खर्चा। तीसरा है कि जब यंग होते हैं
ज़्यादा 15 से 30, मैंने बताया ना, जब यंग हम लोग होते हैं पैसा का अर्निंग आने लगता है, तो सोसाइटी को अपने दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लिए हम कम में भी काम चला सकते हैं, लेकिन वो दिखावा के लिए हम महंगा से महंगा सामान लेकर आते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, अगर हम थोड़ा सा अर्न करने लगते हैं तो कार लेके आते हैं हम, और कार कौन सी, एक अच्छी ब्रांडेड कार लेके आते हैं। किस लिए, दिखावा के लिए। वो किस चीज़ पे लेके आते हैं, हमारा अगर 30,000 सैलरी है, 30,000 ही हम कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम 20 लाख वाली कार लेके आ जाते हैं। कहाँ से लेके आते हैं, लोन निकाल के लेके आते हैं, लोन से लेके आते हैं हम। तो क्या होता है कि हमारी पूरी जिंदगी हमें आदत लग जाती है उस कॉस्टली सामान को लेने की, जितना हमारा इनकम नहीं है उससे ज़्यादा का सामान लेने का, और हम पूरी ज़िंदगी लोन चुकाने में ही रह जाते हैं, और हम अपने लिए पैसा सेव करके नहीं रखते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और हम कभी अमीर नहीं बन पाते हैं। देखिए, इसमें भी मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आप लोग को समझाता हूं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक तो वो है जिसके पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, वो लोन ले रहा है, और एक दूसरा पर्सन वो है जिसकी आमदनी 30 से 50 हज़ार रुपया मंथली है और वो महंगा कार ले रहा है। तो देखिए, जो जिसके पास करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है वो लोन ले रहा है दिखाने के लिए, अपने टैक्स को बचाने के लिए, क्योंकि जो 1 करोड़ रुपया उसके पास है उसने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है, उस इन्वेस्ट से ही वो चाहे तो अपने कार के लोन को भर सकता है, उसको अपने पॉकेट से या अपने घर से कहीं से लेके नहीं भरना है। लेकिन अगर जिसकी आमदनी 30,000 या 50,000 ही है, अगर वो 20 लाख वाली कार लोन पे लेता है तो वो क्या करता है, अपनी सैलरी से ही उसको भरता है, जिससे क्या होता है, उसकी सारी सैलरी लोन भरने में और अपने रोजमर्रा की जिंदगी के खर्चे में निकल जाता है। वो कुछ पैसा नहीं बचा पाता है, कुछ सेविंग नहीं कर पाता है। तो इसलिए ये भी आप अपने खर्चे को देख के समझिए, देख के करिए, सोच समझ के करिए, ताकि हमें फ्यूचर में कुछ पैसे बचाने भी हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो ये था हमारा तीसरा खर्चा जो हमें बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। चौथा, सब लोगों का एक ड्रीम होता है कि हम एक अच्छा सा घर बनाएं, बड़े से घर में रहें, बड़े से हाउस में रहें, बड़ा सा बंगला हो, हवेली हो। लेकिन इसमें भी आदमी फिजूल का खर्चा करता है। क्यों? क्योंकि वही बात है, फिर से जो कार वाला मैंने बताया, अगर हमारे पास पैसा है तो ठीक है, हम बना लिए, हम रह रहे हैं। लेकिन फिर वही चीज़ है कि अगर हमारा 30 से 50,000 इनकम ही है और हम एक बड़ा सा घर ले लेते हैं, उस घर को भी लेने के लिए क्या करते हैं, हम लोन लेते हैं। अब वो घर हम लेते क्यों हैं? देखिए, घर हम किस चीज़ में लेते हैं, लोन लेके घर लेते हैं तो हम अपने ऊपर क्या बढ़ा रहे हैं, डेब्ट को बढ़ा रहे हैं, अपने कर्ज को बढ़ा रहे हैं। किसके लिए बढ़ा रहे हैं? अपने लिए नहीं, अपने आप अपने स्टेटस को शो करने के लिए, अपने लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हम भी अमीर हैं, हमारे पास भी इतना बड़ा घर है, हमारे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी है, हमारे पास भी इतने महंगे से महंगे फ़ोन हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम अपने रहने पर, अगर हमारी इनकम इतनी नहीं है तो हम छोटा घर में ही रहेंगे और उस पैसे को बचा के हम कहीं अपने आने वाले फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करेंगे या रख देंगे। तो ये थे 4 खर्चे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5वां खर्चा जो हमें वास्तव में बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। और 5वां खर्चा है हमारा कोई एप्लीकेशन या सब्सक्रिप्शन। जैसे आज के डेट में सब कुछ सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गया है। अगर जैसे कि नेटफ्लिक्स हुआ, अमेजोन हुआ, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसको हम सब्सक्राइब करते हैं अपने इंटरटेनमेंट के लिए। तो 5वां है कि हमें अपने इंटरटेनमेंट पे भी सोच समझ के सही जगह पे खर्च करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे ऐसे चैनल, बहुत सारे ऐसे जो प्लेटफॉर्म हैं जो आपको इंटरटेन करते हैं, जिसपे मूवी आती है, सारे सीरियल आते हैं। तो क्या है इसमें कि हम क्या करते हैं कि सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और ले लेने के बाद हम कामों में अपने लग जाते हैं। एक आध मूवी देखें, कोई अच्छा सा मूवी आया, हमें लगा कि हाँ इस नेटफ्लिक्स पे मूवी आया, इसको देखना है, हमने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया साल भर का, वो मूवी देखे, उसके बाद हम अपने काम में बिजी हो गए और उस प्लेटफॉर्म को हम यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ, वो हमारा पैसा फिजूल का जा रहा है, फिजूल का खर्च हो रहा है। ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी आपको लालच देते हैं। देखिए, शुरू में क्या करते हैं, आपको 1 मंथ फ्री है, 2 मंथ फ्री है, तो जब आप उसमें लॉगिन करिएगा या जब उसको आप सब्सक्राइब करिएगा तो वो 1 मंथ और 2 मंथ का फ्री ऑप्शन देते हैं।
जब आप इंटर कर लीजिएगा, लॉगिन कर लीजिएगा, तो उस समय क्या पूछता है वो, जब साइन अप करिएगा तो आपसे आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर मांगता है कि जब आपका ये फ्री वाला खत्म हो जाएगा तो आपका इससे पैसा कट जाएगा। तो आप सोचते हैं चलिए अभी फ्री है, इसको हम कर लेते हैं, उसमें आप डाल भी देते हैं अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नंबर कि जब खत्म होने से पहले मैं क्या करूंगा, अपने इसको हटा लूंगा, अनसब्सक्राइब कर दूंगा। लेकिन क्या होता है, अपने बिजी शेड्यूल या किसी काम की वजह से आपको ये ध्यान में नहीं रहता है कि आज ही हमारा सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है और आप अनसब्सक्राइब नहीं करते हैं और आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से वो पैसा कट जाता है। तो जब कट जाता है तो आप सोचते हैं चलो इस मंथ भर और देख लेते हैं, लेकिन देखते देखते क्या होता है, आपको उसका हैबिट हो जाता है, आदत लग जाता है और वो हर मंथ आपके फिजूल खर्च जाता है, जिससे आप 1 या 2 मूवी देखते हैं और पूरे साल का या पूरे मंथ का सब्सक्रिप्शन का पैसा जो है आपका वो फिजूल जाता है। तो हमें इनसे भी बचना है। और ये था हमारा 5वां फिजूल खर्चा। तो मैंने आज आपको बताया कि क्या 5 ऐसे खर्च हैं जिसको हम बचत कर सकते हैं, जहां से हम अपने पैसों को बचा सकते हैं, जहां हमें अपने सोच समझ के पैसों को खर्च करना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा खर्चा जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। और आज से मैंने आपको वीडियो बताया, मैंने आपको बताया कि कौन कौन सा खर्चा है जहां से हम पैसे को बचा सकते हैं। और देखिए एक चीज और है, केवल बचाना ही नहीं बड़ी बात है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो पैसे बचा लेते हैं लेकिन उसको उसी तरह रखे रहते हैं, उसको कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने 10 लाख रुपया सेव किया है और आने वाले 10 साल में उस पैसे की वैल्यू घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि आज के डेट में पैसे की वैल्यू, मतलब 10 लाख से वो 5 लाख नहीं हो जाएगा, लेकिन उसकी वैल्यू घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि आज के डेट में अगर 10 लाख में आप जितने सामान ले सकते हैं या जो चीज परचेज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 10 साल बाद, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी तो 10 लाख में आपको उतना ही पैसा मिलेगा। अगर हम उस 10 लाख रुपए को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो पैसा हमें उस समय कहीं ज्यादा बढ़ के मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे मीडियम है, जैसे आप गोल्ड लेकर रख सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी खोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं। बहुत सारा मीडियम है इन्वेस्टमेंट का। अगर आप कमेंट करेंगे हमारे, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको आगे ये भी बता देंगे कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करके और कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा गेन कमाया जा सकता है, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग को मिल सकता है। तो धन्यवाद। आज के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको मैं इसी तरह का वीडियो बताता रहूं, आपको नए नए वीडियो बना के मैं आपको सामने पेश करता रहूं, आपको दिखाता रहूं। धन्यवाद, नमस्कार।